नमस्कार दोस्तों। उपराष्ट्रपति चुनाव रद्द हुआ। जी हां, आज की इस बड़ी खबर पर जो पूरा देश हिलाकर रख चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सुना दिया है जिसकी गूंज हर गली मोहल्ले से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। और यह फैसला सीधे सीधे भारतीय राजनीति का खेल बदलने वाला है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति चुनाव को रद्द कर दिया है और साफ कह दिया है कि यह चुनाव धांधली और धक्का मुक्की से भरा हुआ था। भाजपा ने सत्ता के नशे में आकर चुनाव को अपनी जेब में डालने की कोशिश की थी, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है और राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत हुई है। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये वही राहुल गांधी हैं जिन पर गोदी मीडिया ने हंसी उड़ाई थी। भाजपा के नेता उन्हें पप्पू कहते थे और मोदी जी तो मंच से राहुल गांधी का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहते थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है कि यह चुनाव चोरी करके जीता गया था और जिस कुर्सी पर भाजपा अपने आदमी को बैठाने का सपना देख रही थी वह अब खाली हो चुकी है। यह मोदी जी और अमित शाह की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान विपक्ष बार बार कह रहा था कि भाजपा ने वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ की है और कई सांसदों के वोट रद्द कर दिए गए थे। लेकिन गोदी मीडिया इस पर सवाल करने के बजाय मोदी जी का बर्थडे मनाने में व्यस्त थी। चारों ओर बस एक ही बात दिखाई जा रही थी, मोदी महान मोदी, अद्भुत मोदी, करिश्माई नेता। लेकिन असली सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही थी, जबकि विपक्ष ने पहले ही कहा था कि यह चुनाव हाइड्रोजन बम से भी बड़ा विस्फोट करेगा और अब वही हुआ है। राहुल गांधी लगातार कहते आ रहे थे कि भाजपा ने लोकतंत्र को लूटने का काम किया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात पर मुहर लगा दी है। अब सवाल यह है कि आखिर भाजपा ने इतनी बड़ी हिम्मत कैसे की चुनाव में चोरी करने की? तो इसका जवाब बड़ा सीधा है, क्योंकि मोदी और शाह जानते थे कि अगर ईमानदारी से मुकाबला हुआ तो भाजपा का उम्मीदवार हार जाएगा। इसी डर से उन्होंने पूरी मशीनरी का दुरुपयोग किया, सांसदों पर दबाव बनाया, वोटिंग के दौरान धांधली की और चुनाव आयोग तक को दबाव में लेने की कोशिश की। लेकिन लोकतंत्र की नींव इतनी कमजोर नहीं है जितना ये लोग समझते हैं। जनता सब देख रही थी और विपक्ष सबूत जुटा रहा था, और जब ये सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए तो कोर्ट के पास भी मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि चुनाव को तुरंत रद्द किया जाए और नई तारीख तय करके फिर से उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाए। अब इसका मतलब साफ है कि भाजपा का खेल खत्म, राहुल गांधी की जीत पक्की और मोदी जी की पूरी साख मिट्टी में मिल गई। आप सोचिए दोस्तों, एक तरफ भाजपा का पूरा प्रचार तंत्र दिन रात यही बताने में लगा हुआ था कि भाजपा अजय है, मोदी जी के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ अब वही मोदी जी जनता के सामने कटघरे में खड़े हैं। आज हर गली मोहल्ले में यही चर्चा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी, और गड़बड़ी भी ऐसी जो सीधे लोकतंत्र पर हमला करती है। अब राहुल गांधी का कद और भी बड़ा हो गया है, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा था कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और अब न्यायालय ने भी यह मान लिया है कि चुनाव में चोरी हुई है। इसका असर सीधा 2029 के लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा, और यह कहना गलत नहीं होगा कि मोदी जी का सपना अब चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में हार और धांधली पकड़े जाने का मतलब है कि अब जनता का भरोसा पूरी तरह से टूट गया है। अब सोचिए दोस्तों, जब भाजपा के नेता रोज राहुल गांधी को मजाक उड़ाते थे तब उन्हें लगता था कि राहुल कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन आज राहुल गांधी जनता के हीरो बनकर उभरे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इतिहास में लिखा जाएगा कि किस तरह एक नेता ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई और आखिरकार सच्चाई सामने आई। अब मोदी जी और अमित शाह के चेहरे पर खामोशी है, गोदी मीडिया सख्ते में है, क्योंकि जिस खबर को दबाने की कोशिश की जा रही थी अब वही खबर पूरे देश की सुर्खियों में है। अब भाजपा का गठबंधन भी बिखरता हुआ नजर आ रहा है। नायडू हो या नीतीश कुमार, सब समझ गए हैं कि भाजपा का साथ देना मतलब डूबते जहाज पर सवार होना है। एनडीए के अंदर बगावत शुरू हो गई है और कई सांसद सीधे कह रहे हैं कि हम दोबारा भाजपा के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, क्योंकि अब जनता सवाल पूछेगी, और जब जनता सवाल पूछती है तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर मोदी जी की छवि पर पड़ा है। अब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो वोट चोरी हो, चाहे वो मशीन से खेलना हो। लेकिन अब खेल खत्म हो गया है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है कि सच्चाई कितनी भी देर से सामने आए लेकिन आती जरूर है। राहुल गांधी की इस जीत ने विपक्ष को एक नई ताकत दी है। कांग्रेस के नेता अब खुलकर कह रहे हैं कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह है कि दोबारा होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या होगा? क्या भाजपा फिर से कोशिश करेगी या इस बार विपक्ष का उम्मीदवार सीधे सीधे जीत जाएगा? लेकिन जो माहौल बना है उसमें साफ है कि राहुल गांधी और विपक्ष के पक्ष में लहर चल पड़ी है। मोदी जी पर तंज कसते हुए लोग कह रहे हैं कि अब मोदी जी के जन्मदिन का जश्न नहीं बल्कि उनकी रिटायरमेंट की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि देश अब बदलाव चाहता है और बदलाव की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। तो दोस्तों, यह थी आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, भाजपा का चुनाव चोरी पकड़ में आया, राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत हुई। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या दोबारा चुनाव होने पर भाजपा का उम्मीदवार जीत पाएगा या राहुल गांधी का? चैनल सब्सक्राइब करें।